हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके साइंस के टीचर, आपको ले चलता हूँ नए टॉपिक की ओर और उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जो उसके सेक्सुअल पार्ट्स हैं जैसे कि फ्लावर्स और सीड्स उनके थ्रू होता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता था वो किसके थ्रू होता था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता था। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका जो मेन पार्ट है होता है फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको सेपल्स होते हैं। नीचे वाला पार्ट जो है ये वाला क्या है? सेपल्स। ठीक है, जो इसको पहले सपोर्ट करके रखता है। लीव नहीं है ये, लीव के जैसा मतलब ग्रीन टाइप का तो रहता है, लेकिन ये क्या करता है स्टार्टिंग में जब ये फूल जब कली हुआ करता था तब ये अंदर जो उसको ऊपर ढक के रखता है, कली को जो बर्ड को ढक के रखता है वो वाला पार्ट क्या होता है? सेपल्स होता है। ये एक टाइप का बेस होता है जो सपोर्ट करता है इसको। फिर उसके बाद में आप ये जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है जिसमें से स्मेल अच्छी आती है, कलर भी अच्छा होता है, और इनके अंदर फ्लावर के अंदर वो भी मौजूद होता है नेक्टर, जिससे इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। नेक्टर क्या होता है? पराग, जिसको वो मधुमक्खी या जो लोग मच्छर वगैरह सब क्या करते हैं उसको चूसते हैं। तो मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो इस नेक्टर के कारण कहती है। तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये कलरफुल वगैरह रहते हैं और स्मेल रखते हैं। अब इंसेक्ट का क्या काम होगा? इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका क्या काम इंसेक्ट से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये सेपल होता है बेस पार्ट और पेटल होता है उसका कलरफुल पार्ट। अब हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, एक है मेल और एक फीमेल के पार्ट में। ठीक है, तो इसमें जो ये ब्लू कलर वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया है ये फीमेल पार्ट है, और इस फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं बेटा? कार्पल। अब ये जो कार्पल होता है ये थ्री पार्ट्स में होता है। सबसे ऊपर वाला जो स्टिकी पार्ट्स होता है, फीमेल है तो माँ लगेगा ही, स्टिग्मा। तो स्टिकी जो पार्ट है, स्टिक चिपचिपा क्यों होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल से खड़ी है, ये स्टाइल है, और लास्ट में नीचे वाला क्या है? ओवरी होती है। ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर मेल पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है, ये मेल पार्ट्स है। इन मेल पार्ट्स में दो चीज़ें पाई जाती है, एक होता है ये फिलामेंट और ऊपर होता है एंथर। फिलामेंट और एंथर, तो ये दोनों साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं? स्टेमेन। नाम में ही आ रहा है मेन, और ये कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट के अंदर यहाँ पर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो होते हैं उनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो मेल के गैमेट्स जो होंगे, मेल के गैमेट्स, तो रिप्रोडक्शन कब होगा? मेल के गैमेट्स जब कहाँ पहुँचे? फीमेल के स्टिग्मा पर। ठीक है, तो फीमेल के स्टिग्मा पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो या तो एयर के थ्रू हो जाए, या फिर जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो इंसेक्ट इस पे बैठेंगे, फिर इस पे जाकर कहाँ बैठेंगे? स्टिग्मा पे। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, इसलिए स्टिकी होता है। ठीक है, तो इसलिए इंसेक्ट को अटैक करते हैं ताकि ये चीज़ यहाँ से यहाँ चली जाए। अब आप बोलोगे सर ये कैसा फ्लावर जिसमें मेल भी आ रहा है फीमेल भी आ रहा है? तो ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा नहीं होता। तो बच्चों ये ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है। कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं जैसे कि पपाया वगैरह। तो पपीता जो है उसका मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। अगर उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमेट्स और वो किसके साथ नहीं जुड़े? मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ। तो ये दोनों मिलकर जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? एक मेल से दूसरे फीमेल के अंदर पोलन ग्रेन्स भेज जाते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल में दोनों एक साथ ही हो सकते हैं। अब बाइसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमने डिवाइड कर दिया फ्लावर्स के। फिर कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं, फ्लावर्स के अंदर हम बात करते हैं पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब यही कि मेल के एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल के पास में जा रहे हैं, तो वो खुद के फ्लावर पे ही जा रहे हैं, तो कौन से कहलाएंगे?
तो वो कहलाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और खुद के मेल से दूसरे के फीमेल पर जा रहे हो, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर के स्टेमन से उसके कार्पल पर अगर वो पॉलिन ग्रेन चले जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ही अपना काम खुद ही कर लिया, और क्रॉस पॉलिनेशन पे दूसरे फ्लावर पर वो भेजे जाते हैं, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन सब में इंसेक्ट की, एयर की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, तो इसलिए काफ़ी क्या अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। मोस्टली इनका काम कौन करते हैं बच्चों? इंसेक्ट करते हैं। अब वो क्यों आएंगे? उनको थोड़ी मतलब लालच देना पड़ेगा, अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, उसमें से नेक्टर भी मिल रहा है, तो कुछ नहीं, हम ही चलते फिरते फूलों को हाथ लगा देंगे, है ना बेटा। तो ये होता है आपके फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से ये इसमें पहुंच गए, यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुंच गया। उसके बाद का जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, असली में इनको अगर हम जूम करके देखें तो ये मतलब ऐसे यूँ कांटेदार होते हैं। आपने देखा होगा, आपको आपके जो सैंडल्स वगैरह होते हैं वो मतलब यूँ फंस जाते हैं, फिर यूँ खोलते हैं, आराम से बंद चालू हो जाते हैं ना सैंडल्स, जो जैसे स्ट्रिप टाइप यूँ होती है ना, तो उसी हिसाब से होते हैं, ताकि ये जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उससे अच्छे से चिपक पाएंगे, स्टिकी हो पाएंगे पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है, इनको पहुंचना है, ये तो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये मेल गैमेट नहीं, मेल गैमेट इनके अंदर है, और फीमेल गैमेट कहाँ पाया जाता है? ये जो है आपका मेन, तो ये तो हो गया स्टिग्मा, कार्पेल का स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी। ओवरी के अंदर एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम ओव्यूल। ठीक है, और इसके फीमेल पार्ट जो होता है वो होता है ओवम। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो फीमेल गैमेट है, ये क्या है बेटा? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर हर कोई आपका मेल गैमेट नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो जो पहले ये जो होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ये एक पॉलन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलन ट्यूब। ये जो जाती हुई ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये क्या है बेटा? पॉलन ट्यूब। इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन ने जो ट्यूब बनाई वो क्या हो गई? पॉलन ट्यूब। तो इनके बीच में एक टाइप से मान लो रेस होती है। ठीक है, अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये यहाँ होती हुई यहाँ आएगी, इसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहीं पे रुक जाएगी, लेकिन जो यहाँ से समझ जाएगा कि यहाँ से ऐसे बैंड होकर ऐसे करके यूँ नीचे से जाना है, इसके अंदर जाने का रास्ता जो होता है ओव्यूल के अंदर, क्या वो कहाँ से होता है? नीचे से। जो नीचे से जाकर यहाँ पर पूरा रास्ता बना देगी। फिर उसके बाद में यहाँ से 2 गैमेट्स निकलते हैं। कितने मेल के गैमेट्स निकलते हैं? 2 मेल गैमेट्स निकलते हैं। 2 मेल गैमेट्स निकल कर यहाँ पर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक मेल गैमेट तो इस फीमेल के साथ मिल जाता है, और दूसरा होता है यहाँ पर साइड में आ जाता है। अब ये जो दोनों मिले हैं आपके मेल और फीमेल गैमेट, ये फर्टिलाइज करके ये फ्यूचर में क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सीड बनाते हैं। और ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, ये होता है हमारा ईटेबल पार्ट ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट का क्या होता है? ईटेबल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल होता है या फिर ओवरी के अंदर वाला पार्ट होता है, ये मोस्टली ये क्या बन जाता है आपका? ईटेबल पार्ट बन जाता है। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट बना, ये फ्यूचर के लिए सीड बन जाता है, फिर इससे आगे काम हो पाता है। तो इस तरीके से फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है आपके लिए यहाँ तक। अगर आप इसको दोबारा 1-2 बार और देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेल और फीमेल के, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अंदर ये जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स फिर बड़ा होकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक तो क्या होता है कि यहाँ पर ये गैमेट्स हुआ मेल और फीमेल, और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ऐसे मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है,
एक की शादी है तो वो तो बैठ गया दुल्हन के पास, और दूसरा जो है मज़े कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ पार्टी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ये कहा जाता है। तो ये था फ्लावर के थ्रू जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। कुल मिलाकर मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करना ज़रूरी है, तभी जाकर क्या बनता है, न्यू जाइगोट बनता है, न्यू लाइफ बन पाती है। दिस इज शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मेल्स होते हैं उनके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।